जिंदगी हसीन है, जिंदगी हसीन है, इससे प्यार करो। वो रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा, वो पल भी आएगा जिसका इंतजार है। मेरे राम जी पे भरोसा और वक्त पे एतबार करो। राम झूलेंगे तो पल ना झुलाऊंगा, मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे राम आएंगे। जय जय श्री राम। पावन भारत भूइया और भारत भूइया में विराजमान छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के माटी में विराजमान ग्राम बेमेतरा किसान भवन की माटी में विराजमान समस्त देवी देवता और 33 करोड़ देवी देवता के समान सम्मुख बैठे महतारी बहनी मन, गुरु के समान, पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग के समान बंधु बांधव मित्र जन, आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण, समस्त दानदाता, आदरणीय निर्णायकगण, आदरणीय टेंट वाले भाई, आदरणीय साउंड वाले भाई, आदरणीय कैमरा वाले भाई और साथ ही प्यारी सी गुड़िया जो मंच को सादर गति प्रदान कर रहे हैं। समस्त राम भक्तों के श्री चरणों में जय बजरंग मानस परिवार, ग्राम हिर्री, तहसील रायघर, जिला नवरंगपुर, उड़ीसा के छोटे छोटे अबोध बालकों की ओर से आप सभी की पावन पौरी को सत सत नमन, सादर प्रणाम निवेदित ही स्वीकार करो। लइका मन आशीर्वाद देव कि भगवान की कथा आप तक के पहुंचाए के प्रयास। वैसे तो भगवान की कथा जेन ला भगवान आशुतोष महादेव शंकर जी, माता सती पार्वती बताई, जेन कथा ला कागभूषण जी गरुड़ जी बताई, जेन कथा ला आग बोल मुनि भरद्वाज जी बताई, और जेन कथा ला पूज्यपाद गोसाई जी तुलसीदास जी महाराज लेखनी में शब्द लिख करके हम सब तक के पहुंचे। वो तुलसी के बिरवा जो घर घर में महका थे, जो आंगन आंगन में महका थे, आपके गांव किसान भवन में महका थे। वो पावन पवित्र चरित्र ला केवल अपन वाणी देके शब्द दे करके आप तक के पहुंचाए के प्रयास करो। बहुत अगर त्रुटि हो सकती है, काबर रासा भाषा अलग है। छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में रहते 10 किलोमीटर के अंदर में उड़ीसा में प्रदेश है उड़ीसा, भाषा उड़िया। वहां लरिया चलते, गोंडी चलते, भतरी चलते, बंगाली चलते, 7-8 भाषा। खदर मसर ना तो हिंदी ठीक से बोल पान, ना तो छत्तीसगढ़ी बोल पान, तो निज भाषा जो है विशेष होते। तो नदी खन बॉर्डर में तो थोक बहुत आप सबके वाणी से सीखे हुए शब्द आप सबके बीच में रखे के प्रयास करो। बहुत त्रुटि हो सकती है। और मैं आयोजक समिति के भाई मन के और जेन मोला फोन करके है ना मोबाइल फोन के माध्यम से संदेश दी, वो समस्त भाई मन के श्री चरण में बारंबार नमस्कार प्रणाम निवेदित है कि हमारे जैसे लड़का मन घलो आप जैसे संत मन के दर्शन करे के सौभाग्य हमारा प्रदान करें। वैसे मंच में बैठे के लायक तो नहीं है ना, ना ज्ञान है, ना भक्ति है, ना वैराग्य है, ना कल है, ना सकल है। तब हो लेते आप मन की कृपा कहते ऊंचा आसन में आप मला हमला विराजमान करते हैं। काबर चौकी में बैठे थे चौकीदार है नहीं, और जमीन में बैठे थे जमींदार। तो जमींदार के बीच में चौकीदार के कते का औकात रहते हो आप खुद समझ जाओ है नहीं।
आवन कथा में जोड़े के प्रयास करन। खबर रात ज्यादा हुआ थे और निरंतर आप मला जागना है अभी 2 दिन और है नहीं। और हम मला लगभग 350 किलोमीटर दूरिया चलना है। आए हवन उड़ीसा प्रदेश नवरंगपुर जिला ओती नहाकेन कोंडागांव जिला, कोंडागांव जिला केसकाल घाटी पार हो तक कांकेर जिला, कांकेर जिला नहाकेन तो धमतरी जिला, धमतरी जिला नहाकेन तब फिर रायपुर जिला और मैं पिला आयन तबे में तरह जिला तके ठन जिला नहाकेन सोच ले है ना। दीदी मन गजब हंसत है भारी धुरिया गा, लेकिन का करबे राम जी की कृपा है नहीं। और सबले बढ़िया अच्छा बात बता था वैसे मोर आय की इच्छा नहीं रही थी, लेकिन भैया मन की निवेदन और बता था काली से परसों फैन लगा रहे हैं तो भैया मैं नहीं आ सकता तो काबर भैया बड़ दिन के निमंत्रण देन की काबर नहीं आवे हमन तुहर डहर जाता। अब भैया मन बला था नहीं तीर के मला भिलोरी वाला माखन भैया है, भीमोरी वाला अब भिलोरी वाला छगन भैया है और एक के भैया मन बुलाता तो जाते हो मन विष्णु भैया मन है ना। अभी केस काल में जा रही है भैया मन ये क्षेत्र के तो वहां सब मुलाकात हो रही है। हाँ भैया जी आप भी बैठ के रहे है ना। तो इस भैया मन के जो दर्शन खातिर बर हमन पहुंचे हैं। हमार जो उड़ीसा प्रदेश है वहाँ ये राम रामायण बहुत कम होते, अभी अभी हमन शुरुआत करे हवन भैया मन से सीख करके। तो बस उनकर से जो सुने हैं वही बात ला हमन आप सबके बीच में रखे के प्रयास कर। बहुत त्रुटि हो सकते है। और एक बात है हमार बेंजो वाला के एक्सीडेंट हो गए, उठवा हो गए, ये है नेवरिया है। आर्गन वाला की तबीयत खराब है, वह नेवरिया है। नाल वाला की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में भैया झूठ नहीं बोला था। जेन मोरसन गाथे गुड़िया है ना ओकर ऑपरेशन हो है। अब आदमी मला बतावे तो नहीं गए झूठ बोला था सवाला हो जाते। ईमानदारी के साथ बोला था रामायण है, झूठ बोलना पाप है। सत्य बोलो तो ज्यादा अच्छा है। काबर राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। हमला राम नाम सत्य है, जीवन भर बोलना चाहिए। आदमी मरे के बाद बोलते तो वो तो मर गए है कान में सुनाई नहीं देते। और राम नाम सत्य कैसे जाने? दुनिया में राम नाम ही सत्य है। राम के भजन तब सुहाते जब कान है सही है। कान अगर भैरा हो गए राम नाम कद को चिल्ला ले नहीं सुनने वाला। आंखें दिखत नहीं है ना? हरि दर्शन कर ले बाबा, हरि दर्शन कर ले, काला देखे थक गए चल गा तीरथ जाबो। बेचारा 80 साल की उम्र हो गए, 60 साल की उम्र हो गई, माड़ी को नहीं पूरा था। दर्द के मारे वो परेशान है बेचारा। तीरथ दर्द देख दे तो दर्द न देखी तो भगवान के दर्शन करे। तो शरीर जब स्वस्थ है तो भजन करो, शरीर जब स्वस्थ है तो दर्शन करो, शरीर जब स्वस्थ है तो तीर्थ जाओ, और शरीर जब स्वस्थ है तो राम के नाम उच्चारण करो, और शरीर जब स्वस्थ है तो दान दो। कलयुग में दान के बड़ा महत्व है। तो शरीर स्वस्थ है तब करना। तो थक गए तो गोसाई जी लिखे एक ठन लिखे चौपाई है नहीं का लिखी से राम नाम सुमिरत एक बारा उतर नर भव सिंधु अपारा। एक बार राम के नाम ले लेता भव सागर में पार हो जाता। आज के भला जानते लेकिन कैसे करना है। अच्छा मान लो जा लड़का ले एडमिशन करा दे स्कूल में है नहीं। अब स्कूल में एडमिशन कराए के बाद परीक्षा में बैठा लिखना है। काबर परीक्षा दे वही तबे पास हुई, परीक्षा नहीं दे वही पास नहीं हो सके। तो इसलिए जब तक के हमारा अभ्यास नहीं रही निरंतर तब मरे एक बेर घलो राम के नाम नहीं आ सके। अकाट के है लिख के ले लो। हाँ जब तक के अभ्यास। अच्छा दूसरा उदाहरण है जैसे गांव में लीला मंडली होती है नहीं, कई साल ने कई दिन ने अभ्यास कर रहे थे तब जाके राम लीला कर पाते, कृष्ण लीला कर पाते। बिना अभ्यास के उमन कर पाते का नहीं करता। भैया मन बजावा थे अभ्यास करें तभी जाके कर पाते। तो हम सब ला अभ्यास करना है। बहुत संक्षिप्त में कथा बताए प्रयास करूं, बहुत त्रुटि हो सकते है ना। बोल लखन श्याम की जय। छोटे से भजन के बाद आप सब लोग कथा में जोड़े के प्रयास कर दो। भगवान शंकर जी ने सबोजन मानता है नहीं, एक लोटा जल हर समस्या का हल।
नहीं प्रदीप महाराज घेरी बेरी आते हैं, हमारे उड़ीसा में तो नहीं गए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में घेरी बेरी आवत है नहीं। अभी अमलेश्वर में आ रही थे कथे, अब बतावा थे भाई दीदी मन के भैया मन के समस्या हल हुआ तो ही, अब हम तो नहीं जान सकता है नहीं। काबर भगवान शंकर जी आशुतोष सब ले सस्ता है भगवान, जत्का भगवान है तेमा चढ़ाए वो पैसा लागते, अगरबत्ती लेबे ना, नारियल लेबे, भोग लगाए बकेरा लेबे, सब में पैसा है काका। खीर पूड़ी बनावे तहु पैसा है, चौन लागते दार लागते, खिचड़ी बनावे तहु पैसा लागते, नहीं लागे पैसा लागना है सब। जत्का भगवान 56 भोग बनाना है तब वो पैसा लागते, मेवा में स्थान चढ़ाना है तब वो पैसा लागते। लेकिन भगवान शंकर जी ऐसे हरे धतूरा चढ़ा दे तब वो खुश, कनेर फूल चढ़ा दे तब वो खुश, दुबिल चढ़ा दे तब वो खुश ना, बेल के पतियल चढ़ा दे तब वो खुश, घर में चौर है वो चढ़ा दे तब वो खुश, अरे चौर नहीं चढ़ा दे चौर के पसियल चढ़ा दे तब ले खुश। नहीं लगे कुछ नहीं मिले तो हमारे महाराज जी तो रोजे बतावा थे एक लोटा जल तब लोग खुश। चल रे कंवरिया शिव के नगरिया बन के पुजरिया, भगवान शंकर जी जिन राम नाम ला हृदय में रखी, रति महेश निज मानस राखा, कहा सो उमा शिवा सब भाखा। माता सती पार्वती पुष्टिस नहीं तो रामचरित मानस के रचना होतीस नहीं, और हम और आप मन बैठे नहीं रहते नहीं। तो रति महेश भगवान शंकर जी सब ले पहली वक्ता वही हरे, और सब ले बड़े श्रोता माता सती पार्वती हरे, और सती पार्वती पूछी तबे हम जाना था। और सती के गजब मयारू काबर गोसाई जी लिखे है, जे रामेश्वर दर्शन करी है नहीं, रामेश्वर के दर्शन करी, और जे गंगा जल आन चढ़ाई सो सायुज मुक्ति नर पाए। जे न गंगा जल ला लेके रामेश्वर में चढ़ाई हो सायुज मुक्ति पाई। ले बता आप पैसा लागी हरिद्वार जाबे, प्रयागराज गंगा जल लाबे, पैसा लागी रामेश्वर जाबे तब जल चढ़ाबे, तो ये सब नहीं होना। तो सती पार्वती की अतका मोर लोग लइका है, इकर मन को उद्धार कब हुई? तो भगवान शंकर जी की और राम जी खलो थे का मोहि कपट छल छेद्र न भावा, निर्मल मन सो मोहि पावा। निर्मल मन से वाणी से अपन केवल श्रद्धा रूपी जल चढ़ा दे, वही मैं खुश हो जाता हूँ। तो भगवान शिव जी लभी श्रद्धा रूपी जल ही प्यारा है, और विश्वास के साथ भगवान ले चढ़ावन है ना। हरे हरे भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः
शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधरा हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधरा हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय हर हर पार्वती पतिये नमः नाम मंथरा मंदमती चेरी के गई फेरी राजा दशरथ जी हा अपन बेटा राम जी ला राजा बनहु के सोची बात न रखी गुरु वशिष्ठ के पास। वास्तव में कोई अच्छा काम करना चाहिए तो अपन से बड़े बुजुर्ग है ज्ञानी है उनके पास जाना चाहिए। रामचरित मानस हमला संदेश देते राजा दशरथ जी को पूछी गुरु वशिष्ठ जी ला कि मोर बेटा राम ला राजा बना देते हो का? अपन बेटा राम ला राजा बनाना चाहिए। गुरु वशिष्ठ जी की देरी मत करो तत्काल करो कहीं। लेकिन राजा दशरथ का कथे मोर दू जन बेटा है अपन ननिहाल में आजा घर गए। अच्छा आओ पूरा परिवार ला संदेश दू सभा सब मला बताऊं सब ला निमंत्रण दू विधि विधान के साथ काली करबो बड़े फजा है नी। अबे दे अभी जे बैठे हैं गोठियावत ना आओ जावत जावत कुछ हो जाही तेला कौन का करही। अभी तो बने बने रही राम लाल रामायण पढ़त रही से रामायण सुनत रही थी ये बेचारा रामायण लसुन के गीत से घर में कीर्तन भाई गए। काली काली कहत कहत आ जाही तोर काल है देखते देखत बुझा जही जिनकी रूपी मसाल है तमोसी अभिचे राम के नाम लगा ले काली का गोरा झनकर तना ही बोल कही देते आज भज के का कर ले वो आज भज के का कर ले वो अभी तो जीना है बरसों है नहीं राम नाम ला आज नहीं गाबो तो कल नहीं तो परसों ये दे तब वैसने राजा दशरथ सोची आज नहीं करन का काली बड़े फजर कर दे वो काली है काल बन के आगे शनि देव है आगे वहां देवता मन है माता सरस्वती ले भेज दिन का सोचत रहे मन है कि राम के अवतार होए जगत के कल्याण पर राजा दशरथ अपन बेटा राम ला राजा बनाना चाहते हो तो जगत पर है लेकिन वो राजा बन जाही तो जगत के कल्याण नहीं हो सके धरती पाप के भार ला कौन हरण करही। ये कारण से सरस्वती माता भेज दिन अब माता मंथरा के बुद्धि ला विवेक ला फेर दी नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केरी। और सही बात है अपन ला वीरान करे बर एक कनी सोचे बर लागथे लेकिन दूसर के बुद्धि ला कोनो फेरना है ना तो जल्दी फिर जाते जल्दी फिर जाते। मंथरा कौन हरे माता के कई के दासी है नहीं पहली राजा महाराजा मन हा बेटी विदा करे ना तो उकर सन में सेवक और सेविका घलो विदा कर दे। जब बेटी मंथरा ते जाके अपन दीदी की सेवा करबे कह के फेंक दी कौन ला मंथरा ला। अब मंथरा सेवा करा थे और जैसे सुनी अपन कान में कि काली राम राजा बनैया है ओहो गली में रेगत का कहा तो भैया नहीं काली राम राजा बनैया है दीदी। गुस्सा मारे तमतमावत आगे और आके लाल लाल आखी देखावत माता के कई कथे हाँ एकरे बार का हो गए मंथरा कथे अरे तोलार राजा दशरथ था बिहार के लाने रही से तोर बेटा हर राजा हुई के
आज तोर बेटा राजा नहीं बना थे, राम राजा बना थे। अच्छा राम तो मोर बेटा है, वो देखा बार इसने कहा था राम हाँ मोर बेटा है। कौन कहा है कि कई कहा है, सब ले ज्यादा मया मोर से करते, कौन है राम है। तब मंथरा कहा है सऊद के लड़का भला नहीं ना सऊद भला नहीं, काकर भला होए। राजा उत्तान पात के किस्सा सुन ले, जेकर तू जन रानी री सुरुचि और सुनीति होकर घर में झगड़ा लड़ाई हो गे, राजा ध्रुव बनना रही से उत्तम हम वहां राजा बन गए। हिरण्यकश्यप के घर में देख ले कहे अधूत बेटा भक्त प्रहलाद बोला राजा होना रही से, वो राजा नहीं बनी, वो राजा दुश्मन बन गए। तो सऊद भला नहीं ना सऊद के लड़का भला नहीं, तो तेका बार सोचा था नहीं नहीं मंथरा ऐसा नहीं कहा, वो सब झर उसने नहीं रहा। हम कतेक मया करते हमार दीदी कौशल्या, कतेक मया करते हमार छोटे बहनी सुमित्रा, और तेका बार इसने आगे लगावा था सो ऐसे कहा। तो नहीं दीदी ते समझा नहीं है, वो हर राजा हुई कौशल्या महारानी हुई और ते दासी बन के सेवा करबे, मैं जैसे दासी हो तैसने ते दासी बन गई। ले भला सुनता घर में बिनता कर दिस विपत्ति ला दिस, अजस पेटारी ताही करी गई गिरा मत फेरी। अपन मन के जो कपट बात है और कौन ला बता दिस के ही माता के कई नहीं, आजो भलो कह कई मन के कोई कमी नहीं रहा है। हाँ कैसे वो दीदी सुखाए सुखा सकस दिखता सुबह, जब ले छोटी बार बिहाव हो, जब ले छोटी बिहाव करके आ है तब ले देखो वो तोर सास तोला देखे आखी नहीं देखे बहनी, पहली बने भाई तोला, लेकिन जब ले छोटी आ है ना देखे आखी नहीं देखे, तो आगे मांगे बर जा माचिस ला मांग ले चल दे, तो नहीं ओकर घर में आगे लगावा था। देखा तो पहली जेला पहन गया हस्तान के वही तेला पहना था, और छोटी बार देखा तो बिहाव कर गई तो दूसरा वाला रही से, अभी फिर दूसरा वाला तो सास दुखई है ले डारी से नावा ले, तो वो मंत्रा न का वही मंत्रा है ताई हिल सुधारना है। रामायण कराए बा एक बात रामायण करत ना भैया कि हमार जो चरित्र है, हमार जो भावना है बोला हम सुधारण रामचरितमानस हमला संदेश देवा थे कि का दूसर के बात माने के बाद अयोध्या भला हो नहीं हो, ये बात ला संदेश हमला रामचरितमानस देवा। आज के कई मंथरा की बात का नहीं माती तो शायद रामचरितमानस के पात्र राम ला 14 साल के वनवास नहीं होते। यही बात ला सुघर भाव के संग गोसाई तुलसीदास जी कहते अदस पेटारी ताही कर गई गिरा मत फेरी। अपजस के पेटारी, अजस माने अपजस, अपयस के पिटारी, जतका कड़ू बात रही से, जतका कड़वा बात रही से तेल न माता केकई के पास में उड़ेल दी। अब मंथरा जो है केकई के बुद्धि ला फेर दे। सरस्वती माता मंथरा की बुद्धि ने फेर दी, और मंथरा केकई के बुद्धि ने फेरा था। ये तो बात है, अब वास्तव सही बात है। आदमी समय रहते काम करना चाहिए। मान लो जाए एक जन नोनी एक जन बाबू हवा ना, एक जन नोनी एक जन बाबू है, तो सब जन सोचते मोर बेटल पढ़ाऊं, है नहीं, मोर बेटल पढ़ा लेते होगा, बढ़िया पढ़ लिख लेती, डॉक्टर बनती, इंजीनियर बनती। अब बेटी मला के जन पढ़ाना चाहते बताओ तो, तुम नहीं चाहो अपन अपन बेटी पढ़ा कर। एक जन हाथ उठावा थे, बाकी मन छी दे हमन बेटी ज्यादा पढ़ा का करबो, आखिर चूल्हा तो फूकना है ना। ता उही कोनो संत की से बेटल पढ़ावे, बेटी पढ़ा के का करबे, अब बेटी पढ़ा देवे ज्यादा तो लोग क्या कहेंगे, ज्यादा पढ़ावे तो लोग क्या कहेंगे। अब मान लो जाए कॉलेज करे पर जावत है, साइकिल में की स्कूटी में, देखे अच्छे बने रास्ता में जाही, बने रास्ता में आई तब तो ठीक, तब हो कहा थे मन में हुआ थे
नहीं गा मोर बेटी इतनी जावत है कॉलेज पढ़े बार, तो लोग क्या कहेंगे, मन में भय पैदा हो। अब मान लो जा शादी पर भी हाँ समय हो गए है नहीं, तब शादी कर लूँ बेटी का हाथ है। बेटी का हाथ नहीं पापा एक क्लास और पढ़ लेते हो सकते मोरो बहनी मन पढ़ लिख के कोनो डॉक्टर बने, कोनो इंजीनियर बने हैं, हो सकते पापा एक कलियाओ पढ़ लेते तो महू कोनो अच्छा काम कर लेते हो, तो नाम अमर कर लेते हो ना। बेटा पढ़ावा तक बेटी घलो पढ़ा के देख, जतका काम बेटा कर सकते ओके बेटी घलो कर सकते। वही कहते ना, हीरा अगर बेटा है तो मोती है बेटियां, हीरा अगर बेटा है तो मोती है बेटियां। और हर दुख दर्द को समझती है बेटियां। बेटा तकलीफ देता है बाप को, बेटा तकलीफ देता है माँ बाप को, और संभाल लेती है बेटियां। जे बेटा पर गौरव करा था, गर्व करा था, वही बेटा तकलीफ देते और जेलाते हैं, ढेला पत्थर समझा था, वही बेटी तोला संभाल लेते। अच्छा एक बात है, सबले ज्यादा माया बेटी कौन करते बता? सबले ज्यादा माया माँ करते, धन बाप करते। पापा हाँ सही बात, सबले ज्यादा माया अगर करते पापा करते। हाँ सबसे ज्यादा माया काबर, जब विदाई होते ना तो सब देखो, माँ तो एकदम इतना रोही इतना रोही इतना रोही, सब जन पूरा सगा संबंधी रोही। लेकिन पापा जब बेटी की विदाई होते ओकर बाद देखू पापा बेटी की विदाई हो एक बाद वो एक कोना में बैठ करके इतना रोही, जो अपन दर्द ला उन्होंने बता नहीं सके। हंसते मुस्कुराते काबर, मैं अगर रोहूं तो बेटी घलो रोही, ये सोच करके पापा कभी रोवे नहीं। और एक बात, कोनो घर में बेटी विदा हो गई और पापा कोनो दुखद घटना हो गई ना, दुखद घटना का, तब बेटी दौड़ के आते मैके, और दौड़ के मैके आते तो अपन थैला अपन बैग मोबाइल सब फेंका जाई, जाग पापा लिपट जाते। और तीजा समय जब आई घर ला आंगन सुना देखी नहीं, चार दुआरी खोजी हो, एक नजर घुमाई, पापा कोनो जगह हावे नहीं। तो माँ से ज्यादा बेटी और पापा के जो माया होते, यानी पिता और बेटी जो माया होते अटूट होते। काबर पिता के छाव में ही और पति के छाव में दो जगह संरक्षण पाते, तो हमार बेटी मन है ना। तो बेटी संस्कार देना है, तभी तो कौन हो कि हिस्गा बेटी धन दौलत ऐसो आराम सोना चांदी देख का कर दे। बेटी अगर अच्छा है, दामाद अगर अच्छा है, सोना चांदी खुदे खरीद ली, धन दौलत खुदे बना ली। अब पुत्र अगर कुपुत्र है तो कद को सोना चांदी धन दौलत खेती खार राख ले, सब ला खत्म कर दे। तब है कोनो की कोई माँ बाप अपने बच्चों को, कोई माँ बाप अपने बच्चों को व्यापार दे जाते हैं, कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए व्यापार दे जाते हैं, कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए खेती खार छोड़ जाते हैं। लेकिन सच्चे माता पिता वे होते हैं सज्जनों, जो अपने बच्चों को संस्कार दे जाते हैं, जो अपने बच्चों को संस्कार दे जाते हैं। बच्चों को संस्कार दीजिए। मैं कहता हूँ कुछ दो या ना दो, अपनी बेटी को कम से कम एक रामचरितमानस का गुटका जरूर दो। हाँ, जीवन का हर प्रश्नों का उत्तर रामचरितमानस में है। घर में विघ्न बाता शनि देव आता है, सुंदरकांड के पाठ करो, कितना बड़ा शनि रहेगा आपके घर से निकल जाएगा। सारे प्रश्नों का उत्तर रामचरितमानस में है। सिर्फ ये है कि हम उसको ढांकते नहीं है, यही हम लोगों का सबसे बड़ा दुख है। आइए कथा में और क्या क्या चीज लिखी है, एक भजन के बाद जानने का प्रयास करेंगे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का,
करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, किस्मत वालों मिलता है मौका। हाथ से अपना खो मत देना, हाथ से अपना खो मत देना, मौका एक खिदमत का। जन्नत का दरे खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीरथ जाए, माता पिता के तन में सारे देव समाए। चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीरथ जाए, माता पिता के तन में सारे देव समाए। इनका दिल को खुश रखे तो, इनका दिल को खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाए। भगवान तुझे तो मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी।
देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए। बोल सियावर रामचंद्र की जय। अब जस के पिटारी खोल दी, अब जस के पिटारी जब खोलिस, दीख मंत्रा नगर बनावा मंजुल मगन, बाज बधाओ पूछे सी लोग काहो उछाओ राज तिलक निभाव। जैसे कान में सुनते कि राम राजा बनैया है, बोला ऐसे लगी जानो मानो पांव में कांटा चुभ गए का, हृदय में बाण लग गए का। जाग मंथरल कई कई बता डरी कि कई देख तो ये राजा चाल न दे, अरे तोर बेटा भरत, छोटे बेटा शत्रुघ्न अपन आजा गांव ननिहाल गए और करण उपस्थिति में रामला राजा बनैया है, कतका छल करत है तोर संगे राजा। और वो दिन के बाद ले याद कर राजा तोला दूहू दूहू कह के कतेक दिन के कहे बता तो, आज तक के तू ठन वरदान ला तोला नहीं दे। सुरता देवाद इसलिए तो सही बात कथा गड़ी, सही बात ला कथा सही बात है। राजा है आतिक दिन ले तू ठन बात लग कहूं कि से आज तक के निधि से आज मौका है, आज मांग ले कथे। अब राजा दशरथ अपन खुश होकर के केकई भवन में जावत है, और केकई भवन में जब जाते ना तब बढ़िया खुशी के साथ राजा केकई कथे हे मृगनयनी, हे सुनैनी, तारीफ करत होकर हे सुलोचनी। ऐसे जब तारीफ करे में लगते ना तो ज्यादा तारीफ करबे भूल जाते। अब जब तारीफ करे में लगी भाई गे ये ज्यादा तारीफ मत कर, मस्का मत लगा कथे काबर मैं जानत हो ते दूहू भर था लेकिन आज तक नहीं दे। तो राजा दशरथ कथे आज दिल खोल के मांग लेगा मैं दे दूं, काबर मोर बेटा राम राजा बनैया है, दिल खोल के मांग, जैन मांग मैं तेन दे दूं, आज नहीं दूं तब कबे ते है। अच्छा देख राजा तोर वचन खाली नहीं जाना, नहीं 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 मैं हाँ मोर राम के शपथ खा के कहा तो आज जेल मांग में तेन दे दूं, मांगना के कई का मांग में तेल मांग भाई गे ते तू भर था लेकिन आज तक अरे मांग के तो देख तक के कई कथे दीजो नाथ भरत कोटि का प्रथम पहली मांग का है कहते प्रथम मांग भरत कही टीका, राम राजा नहीं हो भरत राजा हो। अच्छा कोई बात नहीं राजा दशरथ कोई बात नहीं भाई, राम राजा नहीं हो तो भरत राजा हो। राजा कोई अब ये नहीं हो, अब राम राजा नहीं हो तो भरत राजा हो, कोनो कोनो तो राजा बनना है। दूसरा क्या बात है कथे देख महाराज कथे का बात, दूसरा यह वरदान है मोर राम के मोर प्यारा राम के तोला शपथ है, ये ला तोला पूरा करे लागे कथे का तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। के तपसी वेश धारण करके राम 14 साल के वनवास जाही और भरत राजा हो। ये दूठन वरदान मांगे जैसे सुने राजा दशरथ कान में पछाड़ खा के गिर गए, बेहोश हो गए दाई भाई। वो राजा और कौन है चाहे गौ राजा दशरथ कथे तड़पा तड़पा ठोकन हो सही ऐसा झन कर के कही अरे ठीक है राजा भरत हो गई लेकिन राम ला 14 साल के वनवास झन में वो मोर प्राण है, मोर जीव के आधार है। कोनो राम अयोध्या से निकल जाही मोर प्राण नहीं बाँचे, भले चाहे तो प्राण बाँचे चाहे झन बाँचे, लेकिन याद कर सुरता कर महाराज तोरे कुल में राजा हरिश्चंद्र होई वचन के कारण से अपन पत्नी अपन बेटा ला बेच बीच बाजार में राज तिलक ला छोड़ दी, राज पाट ला छोड़ दी। राजा शिवी होई जे ना एक कबूतर के जान बचाए बर अपन शरीर ला काट काट करे दान में दे दी और ते अपन बेटा के मोह करथस। धिक्कार है तोर जैसे राजा
धिक्कार है तोर जैसे राजा, याद कर रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। और तोला राजा लबरा राजा कोनो बनना है तो ते अपन वचन से मुक्त करथो, ते राम ला राजा बना सकता। बस यही वचन के कारण से राम ला 14 साल के वनवास हुई, पीला बत्ती के संकेत है। हमार जो उद्देश्य है माता पिता की सेवा सत्प्रेरणा, हम बस यही निवेदन करे बरा है, गौ माता की सेवा करो। सब जन किसान है और सुखर बात है कि किसान भवन में आज आयोजन हुआ था। हम सब किसान हैं, जब जब के गौ माता दूध देते तब तक के राखथन, और जब बुढ़िया हो जाते वो बेच देथन तो वो कहाँ जाते कत्ल खाना में। जब भारत देश आजाद हुई तो 3 ठन कत्ल खाना हुई। जब भारत देश आजाद हुई तब जो इंग्लैंड वासी मन है गौ मांस खाए तो 3 ठन कत्ल खाना हुई। आज भारत देश में 3000 से ज्यादा कत्ल खाना है। दुर्भाग्य भारत देश के। और हमन कहा था गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो नारा बस लगावा था, और इतनी गौ हत्या चालू है। और गौ हत्या बंद हो कुकरी हत्या चालू। गांव गांव मैं देखता हूँ ओ कथों का जबके राम रामायण कथा भागवत होते उतके ज्यादा कुकरी बोकरा कटाई होते, तब वह मन तो जीवेगा नहीं है। उकरो में राम जी वास है कि नहीं है? कुकरी में राम जी के वास है कि नहीं है? कुकरी में है कथा, मछली में राम जी के वास है नहीं है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, गोसाई जी लिखे, मैंने कहा था। राम जी के कथा में लिखा है भाई ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। और हमन मोह के निद्रा में पड़े हैं। अरण्य कांड दोहा क्रमांक 14 में लिखा है। और लक्ष्मण जी राम जी ने पूछे का ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए, ताके होई बुलावा था मोह रति सकल मोह भ्रम जाए। लक्ष्मण जी पूछे 14 ठन प्रश्न कि मोर मन से विकार 14 ठन प्रश्न, काम वासना तृष्णा लोभ मोह अहंकार ये सब दूर हो जाए। ऐसे का बात है? तो ईश्वर और जीव में भेद का है? तो ईश्वर और जीव में भेद का है? कोई भेद नहीं है। ईश्वर के अंश ताहा मन है ओमल काट काट के खावत है तो कर पाप नहीं लगा है। पाप तो लगना थे तेकरे से थी। और एक खन बात कहा थे कई जन को मैं रामायण के बीच में बोला था, आजकल के रामायण वाला मन घलो बिगड़ गए। आजकल के रामायण मंडली वाला मन 90% मंडली वाला मन है बिगड़ गए है। अपन आचरण में नहीं है, मन तो बोला भर है। ता गांव वाला मन कैसे सुधरे? प्रजा कैसे सुधरे? नहीं सुधर सकते। आचरण में लाना भी जरूरी है बिल्कुल। और कब को झलना देखता होते बड़े बड़े मंच में नचवाते। राम रामायण में नाचना नहीं है। हाँ भजन संकीर्तन सुन करके अगर अपन शरीर स्वमय होकर के कोनो भगवान के भजन में बेधुन हो जाए, बोला नाचना नहीं कहे जाए, तब जबरदस्ती खड़े उठोंगा नाचो कहे के। राम कीर्तन भागवत कीर्तन में नाचना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि ये सुनने का कथा है। कानों से सुन करके हृदय अंतरात्मा तक के हम हृदय में धारण करना, तब जाके राम कथा सुनना और श्रवण करना सार्थक है। शायद तभी हमारे रामचरित मानस के आयोजन करना सफल है न भैया, तभी सफल है। और हम करो राम कथा सुने के बाद मन में नहीं धरे है नहीं, मन में नहीं रामायण तन में नहीं रामायण का काम के रामायण मन में धरना जरूरी है। दूसर बात कहना चाहूँ, हमारे उद्देश्य के माता पिता की सेवा करना। राम जी दुनिया मगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने काबर बने। गोसाई तुलसीदास जी बालकांड में लिखी का लिखी, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु न वही माथा, आकर चार
1,84,000 जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी। तय में भ्रमरते तरबो नहीं, जैसे राम जी माता पिता की सेवा करी सोचने हम सेवा करबो तबे हमार रामायण सुनना सार है। और दुनिया में सबले बड़े देवता है तो कौन है? माता पिता। और जिन माता पिता की सेवा नहीं करे, जिन माता पिता की सेवा नहीं करे और दाढ़ी वाला मन के सेवा करते ना, तो सबले बड़े देवता के सेवा नहीं करके और दाढ़ी वाला मन के सेवा करे तो सबले बड़े पापी हुआ। हम तो रामायण के बीच में बोला था सबले बड़े पापी वो है। माँ हा 2 रोटी पर तरसा थे, 2 रोटी पर काबर कोनो संत है से एक माँ बर्तन मान करके 4 बेटों को पाल लेती है। माँ बर्तन मान करके 4 बेटों को पाल लेती है माँ, लेकिन दुर्भाग्य है कलयुग माँ, दुर्भाग्य है कलयुग माँ कि 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती, 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। कुत्ते और बिल्ली के लिए जगह है घर में, लेकिन एक गौ माता की सेवा उनको हमारे हिंदू घरों में पाली नहीं जाती है। हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। तो हम यही संदेश लेकर के आप तक के पहुंचे थे। भाखा बाणी से किसी प्रकार से गीत संगीत में हमसे अगर त्रुटि हो गई हो तो क्षमा याचना करते हुए बस इतना ही कहेंगे, हे परमात्मा राम, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना, और किसान भवन बेमेतरा वासियों को हे मेरे राम लंबी जिंदगानी देना, लंबी जिंदगानी देना, लंबी जिंदगानी देना। यही भाव के साथ आप सबसे एक भजन संकीर्तन के साथ सादर विदाई। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। तने पिंजरल चिरैया उड़ जाही ना, मोरे पोसे चिरैया उड़ जाही ना, नहीं है भरोसा रे ये कांचा तन के माटी बना के उड़ जाही ना, नहीं है भरोसा रे ये माटी तन के माटी बना के उड़ जाही ना। सबसे निवेदन है, आखिरी भजन है, थोड़ा थोड़ा ताली के संगत जरूर मिली, ऐसे मोला भरोसा है। तने पिंजरल चिरैया उड़ जाही ना, मोरे पोसे चिरैया उड़ जाही ना, नहीं है भरोसा रे कांचा तन के माटी बना के उड़ जाही ना, नहीं है भरोसा रे कांचा तन के माटी बना के उड़ जाही ना। तने पिंजरल चिरैया उड़ जाही ना, मोरे पोसे चिरैया उड़ जाही ना, नहीं है भरोसा रे कांचा तन की माटी बना के उड़ जाही ना, नहीं है भरोसा रे कांचा तन की माटी बना के उड़ जाही ना। बेरा कब निकल जाए ये माटी के बाटाए, आज तत्व के काया बने हैं हाड़ मास के
कबेरा कब निकल जाही ये माटी के बाटे कबेरा कब निकल जाही ये माटी के बाटे तन पानी का लोटका टूट जाही ना तन को से चिड़िया उड़ जाही ना नहीं है भरोसा रे कांचा तन के माटी बना के उड़ जाही ना नहीं है भरोसा रे कांचा तन के माटी बना के उड़ जाही ना सब छूटे जाए लोग करे घरे बासरे धन दौलत सब छूटे जाए लोग करे घरे बासरे हाड़ जले तोरे बन कस लकड़ी कैसे जले बने घासरे धन दौलत सब छूटे जाए लोग करे घरे बासरे धन दौलत सब छूटे जाए लोग करे बड़े बासरे तन माटी का ढेला घोरे जाही ना तन माटी का ढेला घोरे जाही ना नहीं है भरोसा रे कांचा तन के माटी बना के उड़ जाही ना नहीं है भरोसा रे माटी तन के माटी बना के उड़ जाही ना तन बिना चिड़िया उड़ जाही ना मोरे पोसे चिड़िया उड़ जाही ना नहीं है भरोसा रे कांचा तन के माटी बना के उड़ जाही ना नहीं है भरोसा रे कांचा तन के माटी बना के उड़ जाही ना नहीं है भरोसा रे कांचा तन के माटी बना के उड़ जाही ना नहीं भरोसा रे कांचा तन के माटी बना के उड़ जाही ना जय जय श्री राम। बोले श्यावर रामचंद्र की। चलो जतिक जन बैठे हो ततिक जन जोरदार जयकारा लगाना है। हाथ ला पहले उठाना है, पहले हाथ ला उठाना है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। यह हाथ देख के जन की आवाज ला देख के संगीत। जय बजरंग मानस परिवार हिर्री ओडिशा बड़े सुंदर ढंग ले कथा प्रसंग के साथ हमारा जोड़े के प्रयास करीस और प्रयास से नहीं बड़ सुंदर सार्थक ढंग से हमारा कथा औगा बाबू एक भजन होगा बाबू। चलो आदरणीय जी एक भजन हो, एक भजन के बाद हमारा सादर विदाई दे लो। हाँ अब नहीं उठन कहा थे का करबे और जोरदार ताली बजाना है लेकिन। चलो एक भजन के बाद चलो भजन के चालू होते ताली बजाते रहो। अब गवात रहते तब मुँह मन पिराजे थे नहीं बजात ले उकरो मन के तब तक बजाते रहो। चलो चलो बजाते रहो। ले आप मन भजन सुना दो एक ठन भजन वो आप मतलब बोले रहे वे दे अपन मन चुपचाप हो जाते ताली बजाए ला अभी मतलब बजाओ और गाओ कथे। चलिए प्यारा सा भजन आप सबके बीच में सादर रखने का प्रयास करूंगा। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह,
हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिरे की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिरे की तरह, मेरी मंजिल है कहाँ, मेरी ठिकाना है कहाँ, सुबह तक तुझसे बिछुड़ कर मुझे जाना है कहाँ। मेरी आँखों को, मेरी आँखों को मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिरे की तरह। आइए प्यारा सा भजन आप सबके बीच में रखने का प्रयास करूंगा। हायगा रघुराई मोरे रामा, हो हायगा रघुराई मोरे रामा, भक्ति मतोरे जिंदगी सजाए हो, रात दिन तोरे सुरता मैं है लगाए हो, रात दिन तोरा जगुल लगाए हो। हायगा रघुराई मोरे रामा। जिंदगी के भागे लगा दे। केवट भैया पाँव धोवत है, भव सागर पारे लगा दे। पाँव परत है भैया मन के, जिंदगी के भागे जगा दे। चरण मतोरे सुख पावे ये हंसावे ना, हायगा रघुराई मोरे रामा। हो हायगा रघुराई मोरे रामा, भगती मतोरे
लिया सिंदूर का लिया मोते सुनो बोला बोलो हाथी तो हाय रे काय मोहने लागू जी हो 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 हाय रे काय मोहने लागू जी बोल बोल लागे छे बने बने लागे के हम बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। यदि आखिरी मुड़ियल घटका दिस ना भले हम लगान नहीं आदरी सबोल होट हलात रे नवो गुची गुची कहात रही से हमन बाटी वाले गच्ची समझत रहे नहीं नी। हाँ हाव हाव कहाते बड़ सुंदर ढंग ले कथा के साथ भजन के साथ जोड़ के रखीस। चलो जोरदार ताली के संग। और कहे जाते हमारे भारत राज में कि नारी जाति ले सबसे ऊंचा दर्जा दिए गए है नी, विशेष दर्जा दिए गए है। तो आदरणीय जीवन के विदाई बर हम आगू में बैठे जितना जन दीदी मन बैठे नोनी मनते मतलब बुलाना चाहो। चलो अपन इच्छा से खड़े हो जाओ, कौन कौन हो अपन इच्छा से खड़े हो जाओ। आखिरी अंतिम पुष्प के रूप में विराजमान रही से हमार मंडली जय बजरंग मानस परिवार हिर्री ओडिशा। और आप मन जानत हो हमार छत्तीसगढ़ में हमार भारत में नारी ला विशेष दर्जा दिए गए है, माँ भवानी के रूप माने जाते। तो आप मन ले निवेदन है जितना जन आ सकते हो आओ, आखिरी में विदाई देना है आप मन के हाथ से। चलो जोरदार ताली के संग। कहते दीदी हो सोहम, सोहम मतलब का होते वो ही मैं हूँ, सोहम मतलब वो ही मैं हूँ अर्थात ईश्वर ही मैं हूँ। ऐसे नहीं कहा हो कि मैं भगवान हरो, लेकिन भगवान मैं हरो। और मैं काबर भगवान हरो, काबर की हमार आत्मा पवित्र हो गई। ऐसा जस ऐसा हमन राम नाम के जेन गंगा बोहावत है, राम नाम रूपीला हमन कान में श्रवण करत हन, हमार आत्मा पवित्र होते। और वही का हरे सोहम हरे अर्थात वो ही मैं हरो, ईश्वर पवित्र होते। पवित्र के साथ साथ हमार आत्मा पवित्र होते। चलो जोरदार ताली के संग। कही थे दीदी अंतिम कड़ी में बताना चाहबो पिंजरा होगी, पिंजरा हो गई, सुआ हो गए, ओकर चारा हो गए। उदाहरण लेत हो ना, पिंजरा का हरे और जो पिंजरा है हमार शरीर हरे, शरीर रूपी पिंजरा और आत्मा रूपी सुआ, सुआ मतलब मिठो। और जैसे हमन ओला दाना पानी देवो वैसे वैसे जेन सुआ रथे तेन बोल ही चाल ही ओकर व्यवहार वैसने रही। अर्थात ये हमार शरीर और हमार शरीर के अंदर है आत्मा, आत्मा ला जितना सुंदर सुंदर बात बतावो उतना वो पवित्र रहे। तो कैसे राम कथा ला सुनना है और आत्मा ला पवित्र बनाना है। चलो जोरदार ताली के संग अंतिम पुष्प के रूप में विराजमान रही से जय बजरंग मानस परिवार हिर्री ओडिशा जिला नवरंगपुर ओडिशा। शायद आप मन से छछान पहाड़ी वाले मंच में मिले रहे होते इससे लागत है इकर मन से नवरंगपुर ला सुने तो नवरंगा नवरंगा लागी से। चलो अंतिम में जोरदार ताली और जोरदार ताली कैसे आप सब वो जन खड़े हो जाओ, खड़े होके सम्मान विदाई देना है अंतिम हरिता। सब जन ले निवेदन खड़े हो जाओ, मतलब बोले की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, गड़गड़ गड़गड़ ताली आना चाहिए। चलो संत जी मन के जावत ले